इस तरह से लेखक कहता है कि मैं बाल गोविंद भगत की मनोदशा को देख करके यही समझ रहा था कि बाल गोविंद भगत कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सभी लोग दुखी थे, गम का माहौल था। उनके पुत्र की पत्नी रो रही थी, परंतु ऐसा लग रहा था कि जैसे बाल गोविंद भगत पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं है। वह संगीत को लगातार गुनगुनाते चले जा रहे थे और कह रहे थे कि यह रोने का समय नहीं है परंतु आनंद मनाने का समय है, क्योंकि एक विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से जाकर के मिल गई है और ऐसे मिलन के अवसर पर रोते नहीं हैं बल्कि खुशियां मनाते हैं। इस तरह से वह बार बार अपने पुत्र की पत्नी को अर्थात पोतहू को समझा रहे थे। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पोतहू से ही आग दिलाई उसकी। उन्होंने क्रियाक्रम में किसी तरह से कोई तूल नहीं किया था, अपनी पोतहू से ही अपने पुत्र की अग्नि को दिया था। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पोतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इस तरह से लेखक कहता है कि जब उनके पुत्र का क्रियाक्रम पूरी तरह से हो गया और जब श्राद्ध की अवधि भी पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी पोतहू के भाई को बुलाया और कहा कि इसे ले जाओ और ले जा कर के इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। इस तरह बाल गोविंद भगत तो चाहते थे कि उनकी पोतहू की ज़िंदगी संभल जाए, वह दूसरी शादी कर ले जिससे वह खुशी से अपने जीवन को यापन कर सकें, परंतु उनकी पोतहू रो रो कर के कह रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो बुढ़ापे पे तुम्हारा कौन सहारा बनेगा, तुम्हारा एकमात्र सहारा, तुम्हारी आँखों का तारा तो इस संसार से हमेशा के लिए चला गया, अब तुम्हारी सेवा कौन करेगा, इसलिए मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। इस तरह से बाल गोविंद भगत अटल निर्णय वाले थे। उन्होंने जो कह दिया था उस पर वह अडिग थे। उन्होंने देखा कि उनकी पोतहू उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने अंत में कहा कि यदि तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं इस घर को छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा। यह सुनकर कि उनकी पोतहू बेवश हो गई, क्योंकि बेचारी इससे अगले और क्या कर सकती थी। इसलिए उसके पास बाल गोविंद भगत की बात को मानने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। इस तरह से बाल गोविंद भगत यह कठोर व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे उनकी पोतहू की खुशी वापस आ सके, उनकी पोतहू एक अच्छे जीवन को जी सके, एक अपने अच्छे जीवन साथी के साथ अपने शेष जीवन को व्यतीत कर सके। इसलिए वह इतना कठोर व्यवहार कर रहे थे।